गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा की हिज फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है अपनी, उसके लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी भारत के दृश्य, इस प्रकार से 3 पार्ट हैं उसके उसके फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस अभी करते हैं। इट इज अ रियल स्टोरी ऑफ द गोवा के पुराने दिनों को लेखक जो है याद करता है। आइए डिस्कस करते हैं। Glimpses of India, a baker from Goa. The author reminds the old Portuguese days. लेखक जो है उन पुराने पुर्तगीज डेज, जब पुर्तगाली वहां पर विदेशी लोग रहते थे, उनको याद करता है। देयर लव्स ऑफ ब्रेड, एक्चुअल में वो उनके पाव रोटियों को याद करता है, जो वो पाव रोटियां उस समय बनाया करते थे। The bakers are still there. Portuguese after independence अपने भारत से जा चुके हैं, लेकिन वहां पर बेकर यानी नॉन बाई जिसको बोलते हैं, वो अब भी वहां पर हैं। The sound of bakers can be heard. अब भी वहां पर नॉन बाइयों की आवाज को सुना जा सकता है। The bakers are known as pedder. और ये जो नॉन बाई हैं, इनको पेदर के रूप में जाना जाता है। अ बेकर यूज टू कम ट्वाइस अ डे, एक नॉन बाई एक दिन में 2 बार यूजुअली आया करता था। क्या बेचने के लिए? लव्स ऑफ ब्रेड, यानी अपने पाव रोटियां बेचने के लिए। ही हैड अ बैम्बू स्टिक, उसके हाथ में एक बांस की छड़ी होती थी। फॉर साउंड, आवाज करने के लिए, ताकि सबको पता लग जाए कि बेकर जो है नॉन बाई लेकर, क्या नाम है, ब्लाउज ऑफ ब्रेड, पाव रोटियां लेकर आ चुका है। द स्वीट ब्रेड वर नॉन एज बॉल, और जो मीठे पाव रोटियां जो होती थी उनको बोल के रूप में, यानी उनका नाम बोल, उनको बोला जाता था, जाना जाता था। और इतने महत्वपूर्ण होती थी ये पाव रोटियां कि द मैरिजेस आर मीनिंगलेस विदाउट ब्रेड, इन पाव रोटियों के बिना और शादियां जो है अर्थहीन होती थी। विदाउट लोव्स ऑफ ब्रेड, यहां पे हम कहेंगे विदाउट लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी बिना पाव रोटियों के बिना पाव रोटियों के, और शादियां भी फीकी होती थी। यानी इट्स मीन्स देयर इज अ कंपल्सरी लव्स ऑफ ब्रेड इनटू ऑल द मैरिजेज एट दैट टाइम, सब शादियों में लव्स ऑफ ब्रेड होते ही थे। द बेकर्स ड्रेस वाज कॉल्ड कबई, और उन जो नान बाई थी, जो वो ड्रेस जो थी उनकी वो पहनते थे, उसको कबई बोला जाता था। इट वॉज अ सिंगल लॉन्ग फ्रॉक, यह ड्रेस एक लंबी होती थी और एक फ्रॉक के टाइप में एक ही ऊपर से नीचे तक होती थी। दिस प्रोफेशन वॉज रिच, और उनका व्यवसाय बिल्कुल अच्छा था, खुश था, इसलिए द बेकर्स वर वेरी हैप्पी, और वो बेकर्स जो थे वो अपनी बड़े ही खुश थे। इसमें कुछ मीनिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट मीनिंग है लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी लोव्स जो है पाव रोटियों को बोलते हैं। बेकर्स जो है नान बाई को कहते हैं। ट्वाइस आसान मीनिंग है 2 बार, और बैम्बू जो है बांस को बोलते हैं। स्टिक छड़ी को बोलते हैं। मैरिजेज आसान मीनिंग है शादियां। मीनिंगलेस अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो। प्रोफेशन व्यवसाय को कहते हैं। बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। आप मेरे चैनल अपने इंग्लिश बाय विक्रम सिंह को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट सीरीज का वीडियो आसानी से मिल सके। मैंने इस कंप्लीट समरी को, यानी इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिया है। वहां से आप इसको अपनी कॉपी में उतारिए और याद करिए, लिख कर देखिए
ताकि आपको बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन और पैसेज के क्वेश्चन में आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सको। थैंक्स।